सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 383 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, एंड वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 राइट। तो सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट इंडेक्स इज 18%। अगर मार्केट इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18%, सो वी नीड टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो राइट। तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है एंड विथ गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सिक्योरिटी गिवन ए बी सी डी एंड बीटा गिवन फॉर सिक्योरिटी ए 1.60, for security B 1.15, and for security C 1.40, and for security D 1. And similarly, random error also given. Random error for security A 7, security B 11, security C 3, and security D का 9. And similarly, weight given. Weight for security A 0.25, weight for security B 0.30, weight for security C 0.25 and weight for security D 0.20 राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमको कैलकुलेट करना है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो टोटल रिस्क ये जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो है, तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे आएगा? सिस्टमेटिक रिस्क प्लस ऑन सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू रिस्क राइट, टोटल रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का राइट, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, यह है सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला। तो इंडिविजुअल बीटा गिवन, तो हमको पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करना है। पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने से हमको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जब आ जाएगा तो हम इजीली सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली राइट। एंड सिस्टमेटिक रिस्क जब आ जाएगा तो हम इजीली ऑन सिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट कर पाएंगे राइट। एंड देन टोटल रिस्क इजीली आ जाएगा। टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिक्योरिटी सिस्टमेटिक रिस्क प्लस ऑन सिस्टमेटिक रिस्क राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन टू illustration number 8, solution to illustration number 8 right। see here in this question हमको बीटा के बारे में अच्छे से पता है, वेट के बारे में अच्छे से पता है, बट ये जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर क्या है राइट? रैंडम एरर क्या है? see ये जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर इज नथिंग बट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रैंडम एरर रेफर्स टू द अनप्रेडिक्टेबल डेविएशंस इन ए सिक्योरिटी रिटर्न फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। एंड ये जो रैंडम एरर है, इट अराइजेस फ्रॉम यूनिक ऑन सिस्टमेटिक फैक्टर्स लाइक कंपनी का कोई स्पेसिफिक इश्यूज के वजह से जो रिस्क जो एरर आ रहा है, इसको कहते हैं रैंडम एरर। एंड इट डज नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ पैटर्न। ये जो रैंडम एरर है, ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है। एंड रैंडम एरर्स कंट्रीब्यूट टू ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। रिमेंबर, रैंडम एरर्स कंट्रीब्यूट टू ऑन सिस्टमेटिक रिस्क व्हिच कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। और रैंडम एरर को भी मिनिमाइज किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड लिविंग ओनली सिस्टमेटिक रिस्क राइट। तो ये जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर हेल्प करेगा टू फाइंड आउट ऑन सिस्टमेटिक रिस्क राइट। ऑन सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए रैंडम एरर बहुत हेल्पफुल होगा राइट। तो रैंडम एरर का क्या मीनिंग है, हम लिखना है रैंडम एरर इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट random error refers to the unpredictable deviations in a security return from its expected return
In portfolio management, random error refers to the unpredictable deviation in a security's return from its expected return. Then it arises from unique unsystematic factors like company specific issues and does not follow any kind of pattern, right? ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है. And you can write that random errors contribute to unsystematic risk which can be minimized through diversification and leaving only systematic risk, राइट. तो ये है रैंडम एरर का मीनिंग. इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रैंडम एरर रेफर्स टू द अनप्रेडिक्टेबल डेविएशंस इन ए सिक्योरिटी रिटर्न फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न. एंड ये जो रैंडम एरर है, इट अराइजेज फ्रॉम यूनिक अनसिस्टमेटिक फैक्टर्स लाइक कंपनी का स्पेसिफिक इश्यूज एंड डज नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ पैटर्न. रैंडम एरर्स जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट टू अनसिस्टमेटिक रिस्क, मीन्स ये अनसिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने में हेल्पफुल है. व्हिच कैन बी मिनिमाइज्ड, ये रैंडम एरर भी मिनिमाइज हो सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, राइट, लिविंग ओनली सिस्टमेटिक रिस्क. ओके, सो नाउ here first we know that as we know that total risk जो है, total risk is equal to systematic risk plus unsystematic risk. हमको पता है टोटल रिस्क कैसे आता है, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, राइट. एंड सिस्टमेटिक रिस्क जो है, सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर. बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का स्क्वायर, राइट. अब ये जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है, ये बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हमको कैलकुलेट करना है. इंडिविजुअल बीटा दिया गया है, तो वो इंडिविजुअल बीटा के साथ हमको OH को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है वो आ जाएगा, राइट. तो पहले हमको कैलकुलेट करना है स्टेप 1 में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. स्टेप 1 में हमको कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो बीटा, राइट, पोर्टफोलियो बीटा. तो पोर्टफोलियो बीटा कैसे कैलकुलेट होता है? सी, पोर्टफोलियो के केस में हमेशा OH जो है वो OH को बीटा, इंडिविजुअल बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट. तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, लेट्स कैलकुलेट. OH कितना है सिक्योरिटी ए का? 0.25. तो 0.25 इंटू इंडिविजुअल बीटा कितना है? 1.60. ये है सिक्योरिटी ए का, प्लस सिक्योरिटी बी का OH कितना है? 0.30. सिक्योरिटी बी का बीटा कितना है? 1.15 प्लस
ऐसे ही सिक्योरिटी सी का वेट है 0.25, तो 0.25, एंड सिक्योरिटी सी का बीटा है 1.40, तो ये हो जाएगा 1.40, प्लस सिक्योरिटी डी का वेट है कितना 0.20 एंड बीटा है कितना 1, राइट। तो ये आ जाएगा आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो लेट्स कैलकुलेट 0.25 इंटू 1.60, ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.30 इंटू 1.15, ये आ जाएगा 0.345 प्लस 0.25 इंटू 1.40, ये आ जाएगा 0.35 प्लस 0.20 इंटू 1, ये आ जाएगा 0.2, राइट। तो अब ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.345 प्लस 0.35 प्लस 0.2, ये आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.295, राइट। तो हमको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का वैल्यूज मिल गया है। नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली सिस्टमेटिक रिस्क। नाउ हम इजीली सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो स्टेप टू में सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करना है। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आया है हमारा 1.295, तो 1.295 का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर कितना है? सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर गिवन ऑलरेडी 18%, कितना दिया है 18% क्वेश्चन के अंदर। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट इंडेक्स इज 18%, राइट। तो डायरेक्टली 18 जो है 18 का स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 1.295 इंटू 1.295, ये आ रहा है 1.677025 इंटू 324, तो ये हो जाएगा 324 इंटू 1.677025, ये आ रहा है 543.3561 या फिर 36, 543.3561 और अप्रोक्सीमेटली 543.36, राइट। अब हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क क्या गया है 543.36, राइट। अब हमको क्या करना है स्टेप 3 में ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करना है, ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करना है, राइट। अब ऑन सिस्टमेटिक रिस्क जो है, ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ वेट ऑफ आई का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट का स्क्वायर, राइट। तो ये है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला, राइट। तो हमको क्या करना है? सी हियर वेट गिवन 0.25, 0.30, 0.25, 0.20, राइट। तो ये जो वेट है, ये वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है इस रैंडम एरर को, राइट। इस वेट के साथ ये रैंडम एरर को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। मैंने पहले से ही बोला है कि जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर ही मल्टीप्लाई होगा वेट के साथ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो रैंडम एरर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रैंडम एरर को ही वेट के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का वैल्यूज मिल जाएगा। वो इसलिए है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो रैंडम एरर जो है वो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का एक पार्ट है। रैंडम एरर रेफर्स टू द अनप्रेडिक्टेबल डेविएशंस इन ए सिक्योरिटी रिटर्न फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड रैंडम एरर इट अराइजेस फ्रॉम यूनिक
on systematic factors like company specific issues, and it does not follow any kind of pattern. Okay, and random errors always contribute to on systematic risk which can be minimized through diversification. ओके, सो ऐसे ही हमको जो वेट्स है वेट के साथ रैंडम एरर को मल्टीप्लाई करना है. तो 0.25 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 0.30 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 0.20 इंटू 9 का स्क्वायर. राइट, तो ये जो है ये आ जाएगा 0.25 इंटू 7 इंटू 1.75, ये आ रहा है 3.0625 प्लस 0.30 इंटू 11 इंटू 3.3, ये आ रहा है 10.89 प्लस 0.25 इंटू 3 इंटू 0.75, ये आ रहा है 0.5625 प्लस 0.20 इंटू 9 इंटू 1.8, तो ये आ जाएगा 3.24. राइट, तो ये सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3.0625 प्लस 10.89 प्लस 0.5625 प्लस 3.24, तो ये आ जाएगा हमारा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क 17.755. राइट, तो हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क क्या गया है 543.36 एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क क्या गया है 17.755. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट टोटल रिस्क इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टेप 4 में टोटल रिस्क इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. तो सिस्टमेटिक रिस्क हमारा आया है 543.36 प्लस ऑन सिस्टमेटिक रिस्क आया है 17.755, तो ये आ जाएगा 543.36 प्लस 17.755, दैट इज 561.1115, और यू कैन से 561.12. ये है आंसर. राइट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. हमको टोटल रिस्क कैलकुलेट करना है. तो टोटल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगा सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. तो सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए पोर्टफोलियो बीटा. वो इसलिए सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 18, तो 18 का मैंने स्क्वायर कर दिया. बट इन केस ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तो मैंने फर्स्ट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया. तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगा वेट के साथ बीटा को मल्टीप्लाई, इंडिविजुअल बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा. राइट, तो इसलिए वेट के साथ इंडिविजुअल बीटा को मल्टीप्लाई किया तो मेरा पोर्टफोलियो बीटा आया 1.295 आया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. राइट, एंड सिमिलरली जब मेरे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आया तो मैं इजीली सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया. सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर. राइट, तो 1.295 हमारा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आया था, उसको स्क्वायर किया इनटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स था वो था 18, तो 18 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 543.36. देन स्टेप 3 में
ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया। तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है? सी हियर रैंडम एरर दिया गया है, तो ये रैंडम एरर को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है। रैंडम एरर को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो ईच इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेट्स गिवन एंड रैंडम एरर गिवन, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया तो आंसर आया ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज 17.755, राइट। एंड स्टेप 4 में टोटल रिस्क कैलकुलेट किया। टोटल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको सिस्टमेटिक रिस्क की रिक्वायरमेंट है एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क की रिक्वायरमेंट है। जो हम कैलकुलेट किए, सिस्टमेटिक रिस्क का आया 543.36 प्लस ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का आया 17.755, तो ऐड किया टोटल रिस्क का आया 561.12, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 8। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझना है। रैंडम एरर क्या है बस हमको पता करना है, एंड बीटा पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होता है, एंड सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। सिस्टमेटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है? सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट। तो ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2 to 3 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, right? So this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.